हेलो एवरीवन, कैसे हैं? स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। आज मार्च 24 चल रहा है और मैं ये वीडियो आज मॉर्निंग सेशन में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसमें मैं इसलिए रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने अभी लास्ट 2-3 दिन से कुछ वीडियो नहीं बना पाया हूँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। अच्छा, इसमें आज की चीज़ क्या है? आज की चीज़ ये है कि जैसे लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवन मेरे कई सारे जो जानकार हैं उनके कॉल भी हैं, हम लोग की बातें भी होती हैं इसमें। और हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के ऊपर काफ़ी सारी क्वेरीज जनरेट हो रही हैं। क्या करना चाहिए? ऑल टाइम हाई चल रहा है। कई लोग आज भी म्यूचुअल फंड को अपना सेफ वे मानते हैं, रास्ता मानते हैं कि जहाँ से वो पैसा को आराम से धीरे धीरे एंट्री करा सकते हैं इंडेक्स के साथ, और वो उसके साथ बने रह सकते हैं। बट 2-3 तरह के सिनेरियो इसमें जनरेट होते हैं कि आप अभी शुरू करने वाले हो। आपने काफ़ी देखा, लोगों ने आपके पास अप्रोच की है कि म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता है, और वो पुरानी हिस्ट्री को दिखा रहे हैं आपको कि म्यूचुअल फंड में जो है कि लास्ट 3 साल में 4 साल में बहुत अच्छा 100% तक रिस्पॉन्स आया है और रिजल्ट आया है। तो आपको उस तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपने 3-4 साल 5 साल पहले लगाया हुआ है, या फिर आप बहुत लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड हो। तो ये सब सिनेरियो अलग अलग होते हैं हर चीज़ों के। एक ही बात मतलब कह पाना सभी के हिसाब से के लिए सही नहीं होता है, और कहना भी नहीं चाहिए। ये जनरिक एक वीडियो डाल के और उसको केवल ये कहना कि म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे सिप के थ्रू लगाना चाहिए, हर समय ये बात सही नहीं होती है। या फिर म्यूचुअल फंड गलत है, या फिर उसमें पैसा एकदम से हटा लेना चाहिए, वो भी सही नहीं होता है। मगर आप ये वो हर सिनेरियो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। सिनेरियो जो है के हिसाब से वीडियो मेरे ख्याल से बनानी चाहिए, लोगों को एडवाइस देनी चाहिए या रिकमेंड करनी चाहिए। आप बातें अब जो आप सोचते हो उसके हिसाब से लोगों के पास पहुंचानी चाहिए। तो एक सिनेरियो तो ये आता है कि मैं एकदम नया हूँ, और मैंने अभी अपने दोस्तों को देखा है जो मेरे 3-4 साल के साथ के दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, राइट। तो उसमें मैं अब एंट्री करूं या ना करूं, ये सिनेरियो बनता है कि मैं वो रैली तो मैंने छूट गई, अब आगे की एंट्री करूं कि ना करूं, या फिर पैसे लगाऊंगा तो मुझे ये भी चांसेस हैं कि वो डाउन हो सकता है। और इसके बाद दूसरा सिनेरियो आता है कि मैंने एकदम बिल्कुल डाउन साइड में ही लगाया है। मैं बहुत समझदार इन्वेस्टर था। समझदार इन्वेस्टर और नॉन समझदार इन्वेस्टर कुछ नहीं होता। सब इसमें टाइमिंग का खेल है और आपके पेशेंस का खेल है। टाइमिंग जितनी ज़्यादा सही होती है उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट आता है, और जिसकी पेशेंस रहता है उसके पास भी प्रॉफिट उसी के हिसाब से आता है इसमें। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अपना सिनेरियो वाइज मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरह के लोगों की जो अभी मार्केट में जुड़े नहीं हैं, 0 साल हुआ है, और जो मार्केट में 4 साल 5 साल से जुड़े हैं, या फिर वो पिछले 10-15 सालों से जुड़े हुए हैं। और जैसे मैं अभी मतलब मार्केट में यदि मैं देखूं तो मैंने 2008 वाला भी डाउन साइड देखा है, और बहुत पीक था, बहुत डेंजरस था वो। तो 8 से यदि आप अभी जोड़ो तो कम से कम 14 से 15 साल मुझे हो चुके हैं, क्योंकि उससे पहले मैं लगा हुआ था। बट मैं भी आप ही लोग की तरह था। एक मेरा मतलब जैसे कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप 0 से 5 साल के, एक होता है फ्रेशर, एक होता है कि 0 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, एक है 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, एक होता है कि 8 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। फिर 15 से ऊपर वाले तो फिर वो एक्सपर्ट लेवल में पहुंच जाते हैं। मगर वो डिपेंड करता है कि आप मार्केट के साथ कितना जुड़े रहते हो, मार्केट में आपका पैसा कितने दिन तक पड़ा है। यदि आपके पास मार्केट से केवल आप जुड़े हो, वॉच कर रहे हो, CNBC, जी न्यूज़, जी बिजनेस देख रहे हो, और आप उससे केवल लेके कोई स्टॉक ले ले रहे हो, वो मार्केट से जुड़े नहीं होता है। मार्केट से जुड़े मतलब आप रेगुलरली मार्केट में कितना पैसा इनफ्लो कराते हो या आउटफ्लो कराते हो, वो आपका अटैचमेंट होता है। एक स्टॉक मैंने ले लिया, डीमेट में डाल दिया, उसने मुझे 1000 रुपये डाल दिए, 100 रुपये ऊपर हो गया, वो मार्केट से जुड़े रहने की डेफिनेशन
में नहीं आता है। तो थोड़ा हमें उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे कई लोग होते हैं जो कहते हैं मैं मतलब मार्केट में 4 साल था, फिर मेरा वो डाउन साइड आ गया, मेरा बड़ा लॉस हुआ, मैं बाहर हो गया, फिर मैं 6 साल बाद दोबारा एंट्री किया। क्योंकि पैसा तो मार्केट से ही बनता है। सबसे आसान पैसा लिक्विड मनी, बिना टेंशन के और बिना किसी लाइबिलिटी के। मतलब सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई लोन नहीं लेना, आपको कुछ मतलब सोचना नहीं है, आपने पहले से डिफाइन कर ली, वेल कैलकुलेटेड सिप लगा दी है। तो पैसा तो इसी से बनता है, बट डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो, यदि हम टारगेट करते हैं कि वो पोर्टफोलियो जो है, सपोज़ करो कि 15 लाख का हो या 20 लाख का हो, हाँ, क्या हमारे पास उतना गट्स है कि हम अपना पोर्टफोलियो को उतने फिगर पे देख पाएँ? उससे पहले ही हम उसको उसकी सर्जरी कर देते हैं और हम उसको सारा सामान निकाल के बाहर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें हमें डाइजेस्ट ही नहीं होता है। मेन रीज़न ये है। तो ज़रा सा भी लॉस होगा तो उसमें हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। मगर पैसा बनता इसी से है। आपको यदि बिल्कुल यंग एज है तो कौन से तरह के स्टॉक पोर्टफोलियो में ज़्यादा रखने चाहिए। आपकी यदि मतलब 30 to 40 ईयर के हैं तो आप किस तरह के स्टॉक रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, किस तरह के म्यूचुअल फंड हैं, उनका वेटेज ज़्यादा होना चाहिए। आप 50 से 60 की एज में हो तो किस तरह के म्यूचुअल फंड का स्टॉक में ज़्यादा होना चाहिए, आपके पास वेटेज ज़्यादा होना चाहिए। और उसके ऊपर आपका डेट टू इक्विटी का रेशियो क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। नहीं तो अब म्यूचुअल फंड से पैसा बनाने का मतलब आपको पैसे को बैलेंसिंग हर समय करनी पड़ती है। बहुत अर्ली स्टेज है तो आप उसको छोड़ सकते हो, बट बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको मैक्सिमम आउटपुट आप उससे नहीं निकाल पाओगे लंबे समय तक। तो म्यूचुअल फंड की डिकोड करने की एक सीरीज़, जो कि नॉलेज मुझे पता है, डिकोडिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं मेरी तरह, बहुत सारे और बल्कि बहुत एक्सपर्ट हैं उस सब्जेक्ट के। बट मैंने जो अपने मतलब 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस आप मुझे कहो, मैं एक्सपीरियंस का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं डायरेक्टली इन स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ था। बट एक मिनट, बट मैं जो है उसमें जब मैं देखना चाहा कि जो है मतलब क्या कैसे कैसे चीज़ें सिनेरियो हैं, कहाँ मैं अलग हो गया, फिर मैंने वो वाला प्रॉफिट, वो वाला मूव छोड़ दिया। तो इन सब चीज़ों की डिकोडिंग के लिए मैं वीडियो सीरीज़ लाऊंगा। और वो वीडियो सीरीज़, 1 मिनट होल्ड करिएगा।